देखिए भाई, भगवान राम में मेरी कोई आस्था नहीं। जी। मेरी कोई आस्था नहीं, केशव देव मौर्य कोई आस्था नहीं। भगवान राम अगर हैं तो जो लोग पूजते हैं वो पूजें, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। मैं भगवान राम का बेहद सम्मान करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि करोड़ों लोग उन्हें पूजते हैं। भगवान राम से ना मैं डरता हूँ, ना मैं उनमें कोई आस्था रखता हूँ। इसलिए मुझे प्राण प्रतिष्ठा से कोई मतलब विशेष नहीं है, और प्राण प्रतिष्ठा कुछ है नहीं। वो तो केवल राजनीतिक स्टंट है भारतीय जनता पार्टी को वोट लेने के लिए। क्या भगवान राम में पहले से प्राण नहीं था जो नया प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है? और अखिलेश यादव जी जाए ना जाए, कांग्रेस को जरूर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो ये कांग्रेस की ही देन है। बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ है, कांग्रेस की ही देन है। राजीव गांधी जी ने ही अयोध्या मंदिर का ताला खुलवाया था, मूर्तियां रखवाई थी, विवाद पैदा किया था, उन्हीं का विवाद पैदा किया है। और आज जो ये परिवर्तन हुए, जो विवाद हुए, जो बहुत से दंगे हुए, जो समस्याएं आई, ये सब के श्रेय स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जाता। तो उनका तो जाना ही चाहिए, उन्हीं का मंदिर है, उन्हीं को बनवाया है, तो उनको जाना चाहिए। राम भद्राचार्य जी ने भी कहा है, किस तरीके से देख रहे हैं उसको आप? अब यही इस देश में भारतीय जनता पार्टी संविधान को कुचल रही है। अगर यही बात कोई दलित पिछड़ा किसी हिंदू देवी देवता के खिलाफ बोल देता तो आस्था पर चोट के लिए मुकदमा दर्ज हो जाता। और राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि जो राम को नहीं भजेगा वो चमार है। ये जितना निंदनीय है उतना ही दंडनीय है। राम भद्राचार्य को तत्काल दंडित किया जाना चाहिए, उनके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन होगा कुछ नहीं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव ही नहीं। अरे बलात्कारियों को जब योगी जी ने दंडित नहीं किया, योगी जी कहते हैं कि हम गुंडों को, माफिया को बर्बाद कर देंगे। अतीक अहमद बर्बाद कर दिया, मुख्तार अब्बास की, मुख्तार साहब की कमर तोड़ दी, मुख्तार अंसारी की। ठीक है, लेकिन ब्रिजेश सिंह जिनके ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं देश में, धनंजय सिंह, चुलबुल सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो जो बलात्कार हुआ था उन्नाव वाला सेंगर, चिन्मयानंद नंगे होकर मसाज करा रहे हैं, वो छूट गए। तो ये जातिवादी लोग हैं, बेईमान लोग हैं, संविधान को कुचलने वाले लोग हैं। दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज जो इस देश में 85% है, उसके सेहत के लिए हानिकारक लोग हैं। जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी हट जाए उतना ही अच्छा है। राम भद्राचार्य आंख के अंधे होते तो ठीक था, वो अकल के अंधे हैं। मैं राम भद्राचार्य से कहता हूं कि मैं राम को नहीं भजता हूं, मैं राम को नहीं मानता हूं। भगवान राम में हमारी कोई आस्था नहीं। हम हैं चमार, चलो क्या कर लोगे? ये देश और ये संविधान पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष संविधान है। यहाँ सबको अपनी बात कहने का, हर स्तर पर भगवान को पूजने का। कोई कबीरपंथी है तो कोई रैदास को मानता है, कोई भगवान बुद्ध को मानता है, कोई बाबा साहब को मानता है। हर आदमी को अपने हिसाब से पूजा करने का अधिकार बाबा साहब के संविधान में मिला हुआ है। राम भद्राचार्य इस अधिकार को नहीं छीन सकते, और ये छीनने नहीं दिया जाएगा। जिसके दम पे बोल रहे हैं वही नहीं रहेगा 24 के बाद। फिर बोल लेंगे राम भद्राचार्य जी, कितना बोलेंगे पता लग जाएगा।